रात को ना वडे सही के ना हवेली तो गायब थी गए। ओ यार बई गाल सुन ले वडेरे से ना काम लग गया यार। ओ यार उनका काम लगे वो रात रात कोई चाह के बना। हां यार नवा कट्टा खोल गए यार। हसन भाई बाहर आए। हसन, ये तुम किसको लेकर आ गए हो घर, और तुमने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा? आप ही, ये मेरी दोस्त है, बेचारी बहुत ही मजबूर है, और इसी का तो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मगर है तो ख्वाजा सिराना। तुम नहीं जानते कि अगर मोहल्ले में किसी को पता लग गया तो लोग इसके साथ साथ हमारा भी जीना हराम कर देंगे। और ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी जो आधी रात को तुम्हें उसको पनाह देनी पड़ी? आप ही, ख्वाजा सराय तो क्या हुआ, है तो इंसान ही, और वैसे भी हम कौन होते हैं उसको पनाह देने वाले। अल्लाह ताला ने हमें उसका वसीला बनाया है। और आपको पता है, रात उसके मालिक मकान ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचा के हमारे घर आई है। और हम भी उसको पनाह ना देते तो हम में और लोगों में क्या फ़र्क रह जाता। तुम्हारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन तुम अभी छोटे हो, तुमने दुनिया देखी ही कहाँ है। बस अल्लाह ही खैर करे, अब पता नहीं आगे क्या होगा। आप परेशान ना हो, आप मुझ पे यकीन रखें ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मुझे ये बताएं, आपने मिशेल के काम के लिए सिलाई सेंटर में बात की थी? हाँ हमने बात की थी, मैडम कह रही थी उसको शाम को ले आना, वो उसका काम देखेंगे फिर बताएंगे। मगर समझ ये नहीं आ रहा कि तुम उसको लेकर बाहर कैसे निकलोगे। अगर उसको किसी ने हमारे घर से निकलते हुए देख लिया तो? ओहो मेरी बहना, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है। और आप मुझे ये बताएं, आपको दूसरा अबाया कहाँ पड़ा हुआ है? अलमारी में पड़ा है, मगर तुम्हें क्यों चाहिए? बस फिर ये तो काम ही आसान हो गया। और आप मुझे अपना अबाया निकाल के दें, मिशेल को जब भी निकलना होगा वो अबाया पहन के निकलेगी, और ऐसे उसे कोई पहचान भी नहीं सकेगा। हाँ ये कुछ बेहतर लग रहा है, मगर फिर भी तुम ख्याल करना कि किसी को शक ना हो। अच्छा चलो उसको उठाओ, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर हम दोनों ने काम पर भी जाना है। आज फिर भाई के कपड़ों पर खून। अल्लाह खैर करे। भाई से पूछूंगी तो फिर नाराज होंगे, पर पूछना तो पड़ेगा ना, कहीं भाई किसी का। हाँ हाँ पता लग गया, बड़े सही लापता हैं। बंदे ढूंढने के लिए लगाए हैं मैंने पीछे, जैसे ही कुछ पता लगता है बता दूंगा। हाँ ठीक है। हाँ क्या मसला है? भाई आपको मेरी कसम है, अगर आप मुझे सच में अपनी बहन समझते हैं तो आज आपको बताना ही होगा कि आए दिन आपके कपड़े खूनो खून क्यों होते हैं। आप कहीं गुनाहों के दलदल में तो नहीं फंसते चले जा रहे? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये तो मुझसे किस किस्म के सवालात कर रही है, और तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये सब पूछने की? भाई आप जो मर्जी कहे, लेकिन आज आपको सच बताना ही होगा। लगता है तू भूल गई है कि जब कोई सिकंदर पर सवाल उठाता है तो सिकंदर उसका क्या हाल करता है। भाई आप मुझे जान से ही क्यों ना मार दे, लेकिन आज मैं सच जाने बगैर खामोश नहीं रहूंगी। तुझे जाना है ना कि इन सब चीजों की क्या वजह है, तो फिर सुन, तेरा भाई कातिल है। क्या कहा? कातिल। क्योंकि जो भी उसके कामों में दखल अंदाजी करता है, सिकंदर उसकी जान ले लेता है। सलमा कैसी हो? कितने दिन हो गए तुम सिलाई सेंटर नहीं आ रही? मैडम भी बहुत नाराज हो रही थी। अरफा मैं ठीक हूँ, बस कुछ कामकाज थे जिसकी वजह से नहीं आ सकी, लेकिन आज मैं जरूर आऊंगी।
ना माना ना माना, क्यों मेरा दिल ना माना। रब को जाना मैंने बस रब को जाना। दिल ना माना, क्यों मेरा दिल ना माना। रब को जाना मैंने बस रब को जाना। दिल खुदा का है, घर घर को लूटा गया। दिल खुदा का है, घर घर को लूटा गया। जिसका आंगन है ये, जिसका आंगन है ये, वही बनवाएगा। मैंने शुक्र किया कोई भी ना गिला। मैंने शुक्र किया कोई भी ना गिला। नफरतों में छुपी, नफरतों में छुपी, इश्क की इब्तिदा। दिल खुदा का है, घर घर को लूटा गया। सलमा, सब खैर तो है? आए दिन तुम्हारे मुंह पर मारपीट के निशान होते हैं। हमने तुम्हें कहा है ना अपने भाई के खिलाफ थाने में रिपोर्ट करवाओ, और अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा तो हमें बताओ, हम खुद उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा लेंगे। जिसको बाप का किरदार अदा करना था वो खुद भेड़िया बना बैठा है। बाप जैसा ही तो है, और हमारे बाप ने सारी जिंदगी हमारी माँ पे भी शक किया और जुल्म करता रहा। और हमारे माशरे में औरत को सिखाया भी यही जाता है कि वो मर्द के जुल्म और सितम चुपचाप यूं ही बर्दाश्त करती रहे। और अब तो बस मुझे इसकी आदत सी हो गई है, तो इसमें मैं तो क्या, तुम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। सलमा, जैसे जुल्म करना गुनाह है वैसे जुल्म को सहना भी गुनाह है। और मुझे तो डर लगता है कि तुम्हारा भाई कहीं तुम्हें जान से ही ना मार दे। इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है, और आखिरकार हम सब ने एक दिन मर ही जाना है। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बहनें अभी जिंदा हैं। तुम बस अपना घर छोड़ दो और तुम हमारे घर आके रह लो, क्योंकि हम तुम्हें यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकते। आरफा, तुम बस मेरे लिए दुआ किया करो। मुझे लगता है कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है। आओ सलमा, बड़े दिनों बाद आई हो तुम काम पे। लगता है मैडम को पर लग गए हैं। मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आज आपको बताने आई हूँ कि मैं यहाँ मजीद काम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सिकंदर भाई को पता चल गया कि मैं यहाँ काम करती हूँ तो मेरी मौत की असल वजह यही बनेगी। तुम्हारे ये पैंतरे ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। 2 महीने की तनख्वाह तुम एडवांस ले चुकी हो, और अब जब काम करने का वक्त है तो तुम नौकरी छोड़ने की बात कर रही हो। ठीक है, नौकरी तुम छोड़ देना, मगर अपना काम मुकम्मल करने के बाद। मैडम, इसके हिस्से का भी सारा काम मैं ही कर दूंगी, आप परेशान मत हो। और मैंने जो आपको एक ख्वाजा सिरा के बारे में बताया था जो यहाँ काम करना चाहती है, मैं आज उसको बुला लूँ आपसे मिलने के लिए। एक तुमने मेरा दिमाग अलग खराब करके रखा हुआ है। अब क्या मैं अपने सिलाई सेंटर में ख्वाजा सिराओं को रखूंगी? मैडम, वो बेचारी बहुत मजबूर हैं, आप उनको एक मौका तो दें। ये देखें, वो कहीं से भी नहीं लगती कि वो ख्वाजा सिरा है। तो बड़ी सोहनी लगता है, इसको काम पे रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बुला ले कल शाम को, बाकी बात इससे मिलकर ही होगी। तुम दोनों सच में बहुत अच्छी हो। तुम दोनों मेरे साथ साथ एक ख्वाजा सरा की भी मदद कर रही हो, और देखना इसका अल्लाह ताला तुम दोनों को बहुत अजर देगा। आमीन। तुम बस दुआ करो कि मैडम उसको रख लें। मैं अभी हसन को कॉल करती हूँ कि वो उसको ले आए। तेरी हिम्मत कैसे हुई सिकंदर के कांधे पे इस तरह हाथ रखने की? देखिए सरकार, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, और आपको मालूम तो होगा कि वड्डे सही रात से लापता है। हाँ, हमें मालूम है,
पर इस मामले में तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ ये तो आप लोग अब तक जान ही चुके होंगे। और ये हुई ना बात। सरकार आप तो माशाल्लाह से बहुत समझदार हैं, मेरे दिल की बात बिना कहीं समझ गए। पैसा तो है ही हाथ की बैल, और तुम जैसों को खरीदना कौन सा मुश्किल काम है। हम जान गए हैं कि तुम सब जानते हो, मगर मेरी बात कान खोल के सुन लो कि बड़े सही वाली बात अगर कहीं बाहर निकली तो तुम जमीन पे नजर नहीं आओगे। ओ सरकार आप लोग फिक्र ही ना करें, बस ये समझें कि ये बात भी वड्डे सिंह के साथ साथ जमीन में दफन हो गई है। अब यही तुम्हारे लिए बेहतर है। हो गया ना तुम्हारा काम, अब चलते बनो। जी जी सरकार, मैं चलता हूँ, बहुत शुक्रिया। सिकंदर, वो साली ख्वाजा सरा मुख्तार के मकान से भाग तो गई है, पर वो भाग के गई कहाँ है ये कैसे पता लगेगा? इंसान की मौत उसको ढूंढ ही लेती है, फिर चाहे वो भागकर कितनी भी दूर ना चली जाए। 4 दिन की मार है, अगर मैंने इस ख्वाजा सरा को ना पकड़ा तो मेरा नाम भी सिकंदर नहीं। हाँ, क्या बना? पकड़ी गई या नहीं? उस्ताद जी, हमने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की है, मगर वो साली हमारी आंखों में धूल झोंक के भाग गई है। तुम लोगों से ख्वाजा सिरा नहीं पकड़ा गया, अब मैं क्या जवाब दूंगा उन लोगों को? चलो इसको छोड़ो और खाने पीने का इंतजाम करो, खोलेगा ये अपनी जबान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा सोहनी है। ऐसा सोना होने का भी क्या फायदा जब किस्मत ही सोनी ना हो। अब तो यहाँ पर आ गई है ना, तो तेरी किस्मत भी सोहनी हो जाएगी। पर यहाँ पर काम करने के लिए मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैडम जी शर्त? पर कैसी शर्त? शर्त यह है कि अगर ये यहाँ काम करना चाहती है तो इसको मेरा खिदमत गुजार बनकर यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो एक ऐसे ही शख्स की तलाश है जिसको यहाँ पर रहने में कोई भी मसला ना हो, जो मेरे कामों में मेरा हाथ बटा सके। जी जी मैडम, मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो आपके एहसानमंद हूँ कि आप मुझ बेसहारा को रहने के लिए छत दे रही हैं। मगर मिशेल, तुम कैसे रहोगी यहाँ पर अकेली? हसन, ये कोई ज़िंदगी का पहला इम्तिहान तो नहीं है जो मैं अकेले लड़ने वाली हूँ। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम मेरा साथ ना देते तो ये सब कभी भी मुमकिन नहीं था। मिशेल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बल्कि मैं तो अपने आप को इतना खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने तुम्हारी मदद करने के काबिल समझा मुझे। मगर मुझे घबराहट हो रही है, तुम अकेले कैसे करोगी सब? घबराओ नहीं, अनजान जगह पे थोड़ी ना छोड़ के जा रहे हो इसको। महफूज हाथों में है ये, और तुम और आरफा तो पहले से ही जानते हो मुझे। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है हसन, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, और जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। ठीक है मिशेल, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैडम जी आपका बहुत शुक्रिया। क्यों किया तुमने ऐसा? जानते थे ना कि मैं वडेरे की बेटी हूं, फिर भी तुमने उन्हें मार डाला। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रुक क्यों गए? मार दो ना। वैसे भी तुम्हारे लिए किसी को कत्ल करना कौन सा मुश्किल बात है, तो फिर एक और कत्ल ही सही। मार तो मैं तुझे देता, मगर क्या करूं, मोहब्बत के हाथों मजबूर हूं। Ha ha ha.